हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमारी यूनिट 3 अध्याय 4 चल रहा है, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में ढेर सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम। इसे एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, तो इसमें आगे चल के हम देखेंगे कि इस नियम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन किया जाता है, इसलिए इस नियम को हम एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम भी कहते हैं। लेकिन बच्चों, इस नियम को हम समझें उससे पहले हमें कुछ बातें पहले समझनी होंगी। वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखना, मान लो ये एक चालक है जो कि इस वृत्त मतलब बंद वक्र के केंद्र से गुजर रहा है और इसमें विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। तो डेफिनेटली बच्चों, इस चालक के कारण मतलब धारावाही चालक के कारण इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न उठता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाए? तो आपको याद है ना, हम इस अध्याय में पहले पढ़ चुके हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। बच्चों, दाएं हाथ की हथेली का नियम वो नियम होता है जिसके द्वारा हम किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, इसके मान लो ये कोई बिंदु है, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है तो दाएं हाथ की हथेली के नियम से। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है बच्चों कि ये अंगूठा धारा की दिशा में और उंगलियां उस बिंदु की ओर होनी चाहिए जिस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के तल के लंबवत मतलब इस छड़ की दिशा में होती है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, ये एक वृत्त है, इसके केंद्र से एक चालक गुजर रहा है जिसमें नीचे से ऊपर की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हम इसके किसी बिंदु पर मतलब परिधि के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। तो देखिएगा, दिशा ये होगी। आप ध्यान से देखें कि ये जो दिशा आ रही है ये इस वृत्त की स्पर्श रेखीय दिशा में है। तो याद रखिएगा बच्चों कि जब कोई चालक किसी वृत्त के केंद्र से गुजर रहा हो और वो चालक वृत्त के तल के लंबवत हो तो उसके कारण वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमेशा उस वृत्त की स्पर्श रेखीय दिशा में होती है। ठीक है बच्चों, एक बात ये याद रखिएगा। दूसरी बात, कभी हमने पढ़ा है कि जब भी अनंत लंबाई के सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है मतलब अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 बटे 4 पाई, ऊपर क्या होता है 2I बटे क्या होता है D। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो B बराबर हमें मिलेगा μ0 I, ऊपर यही बचेगा। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा 2 पाई D। तो इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0 I बटे 2 पाई D होती है, जहां D बिंदु की दूरी है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। तीसरी और आखिरी बात हम समझेंगे, उसके बाद हम इस नियम को समझेंगे जिसे बोलते हैं एम्पियर का परिपथी नियम या एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हमने कभी पढ़ा है दो सदिशों का गुणा दो तरीके से होता है, एक डॉट गुणा और एक क्रॉस गुणा। बच्चों, ये डॉट गुणा है। डॉट गुणा मतलब बोले तो अदिश गुणनफल, और अदिश गुणनफल की परिभाषा ये होती है बच्चों a b cos थीटा। यहाँ कोण क्या है देखिएगा, तो ये एक सदिश है a सदिश, ये एक सदिश है b सदिश, इनके बीच का कोण कितना है थीटा। तो a सदिश डॉट b सदिश बराबर a b cos थीटा होता है। और आप सभी जानते हैं बच्चों कि इसमें a और b इन दोनों सदिशों के मापांक हैं। अब मान लो यदि हम इस भुजा को मतलब इस सदिश b को नीचे की तरफ झुकाते जाए तो क्लियर है ये कोण घटता जाएगा, और जब ये b a की दिशा में आ जाएगा तो डेफिनेट इनके बीच का कोण थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। बच्चों, इस 0 को यदि हम यहां रख दें तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये गया। अरे तो फिर क्या बाकी रह गया? देखो आप, a सदिश डॉट b सदिश बराबर उनके मापांकों का गुणनफल। इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? यदि दो सदिशों की दिशाएं समान हो अर्थात उनके बीच का कोण 0 हो तो उनका अदिश गुणनफल उनके मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। इसको सरल भाषा में हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दो सदिश जिनकी दिशाएं कैसी हो समान, उनके लिए a सदिश डॉट b सदिश बिना तीर के भी लिखा जा सकता है। मतलब a सदिश डॉट b सदिश को डायरेक्ट हम भी लिख सकते हैं। ये तीसरी बात, आखिरी बात जो आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं कि एम्पियर का परिपथी नियम या एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों, ये चालक बोर्ड के तल पर रखा है, मतलब आपके अनुसार कागज के तल पर रखा है। ठीक है,
हमने इसके चारों ओर एक वृत्त खींच दिया, मतलब बंद वक्र खींच दिया। आप देखेंगे ये जो बंद वक्र बना है, मतलब जो वृत्त बना है, ये यूं रखा है। यूं रखा है बोले तो बोर्ड के तल के लंबवत रखा है, मतलब आपके अनुसार कागज के तल के लंबवत रखा है। ठीक है बच्चों, अब जब हम इस चालक में क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा, तो डेफिनेटली ये जो वृत्त है इसकी परिधि के किसी बिंदु पर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा। अभी मैंने आपको समझाया था कि इस वृत्त की स्पर्शरेखीय दिशा में होगा, ये वृत्त की स्पर्शरेखीय दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यदि हम इस चुंबकीय क्षेत्र B का इस वक्र मतलब वृत्त की परिसीमा के अनुदिश रेखीय समाकलन करें, रेखीय समाकलन करें, तो बच्चों ये रेखीय समाकलन इसके बराबर होता है। अब यदि इसे हम शब्दों में बोले तो आप देखेंगे इसमें आई क्या है, तो इसमें इस बंद वक्र में निहित समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग है और ये μ0 गुना है। तो अब पूरा बोले, पहले इसको पढ़ें, तो इसे क्या पढ़ेंगे, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। फिर से बोलते हैं, क्या बोलेंगे, किसी बंद वक्र के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। आप चाहें तो उस बंद वक्र को C नाम दे सकते हैं। फिर से बोलते हैं, किसी बंद वक्र C के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र में निहित समस्त विद्युत धाराओं के बीजीय योग का μ0 गुना होता है, और इसे कहते हैं बच्चों एम्पियर का परिपथी नियम या एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम। अब हमें इस नियम को सिद्ध करके बताना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमने एक चालक लिया है, इसमें क्या प्रवाहित की है, विद्युत धारा। ये चालक कागज के तल पर रखा है, मतलब बोर्ड के तल पर रखा है। हमने इसके बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का इसके चारों ओर एक वृत्त खींच दिया, जिसका तल इसके लंबवत है, जिसका तल इस चालक के क्या है, लंबवत है। फिर हम उसके किसी बिंदु पर क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उसका क्या करेंगे, रेखीय समाकलन, और वो रेखीय समाकलन μ0I के बराबर आना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हम कहेंगे देखो ये एम्पियर का परिपथी नियम है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए चित्र में जो हमने दर्शाया, मतलब जो रोया, वो हमें लिखना होगा। तो हम क्या बोलेंगे, माना अनंत लंबाई के एक चालक तार में दर्शाई गई दिशा में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हमने लिखा B। अभी थोड़ी देर पहले समझा था कि इसका मान μ0I बटे 2πr होगा, क्योंकि यहां दूरी r है। ठीक है बच्चों, अब बिंदु O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्त इस चालक के चारों ओर खींचते हैं, जिसका तल चालक के लंबवत है। परिधि का एक अल्पांश dl है, तो इस वक्र की परिसीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन। ठीक है बच्चों, वो लिखा रेखीय समाकलन। C अंदर क्या आएगा, B सदिश, डॉट क्या आएगा, dl सदिश। बच्चों ध्यानपूर्वक देखिएगा, अभी मैंने आपको समझाया था कि जब दो सदिशों की दिशाएं समान हो तो उनका जो डॉट गुणनफल है उसे बिना तीर के भी लिखा जा सकता है, मतलब A सदिश डॉट B सदिश बराबर AB। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा रेखीय समाकलन, अंदर क्या आएगा B और साथ में क्या आ जाएगा dl। कोई दिक्कत तो नहीं। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इस B की जगह हमने B का ये मान फिट कर दिया। ठीक है, तो बराबर लिख के क्या लिखेंगे, रेखीय समाकलन के अंदर μ0I बटे में क्या होगा 2πr और साथ में क्या आ जाएगा dl। बच्चों चूंकि ये रेखीय समाकलन इस परिधि के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किया गया, तो डेफिनेटली अंदर कौन रहेगा, dl, और बाकी सब नियतांक के योग के कहां निकल जाएंगे, बाहर। ठीक है, तो हमने इन सबको बाहर निकाला। ध्यान से देखिएगा, तो बाहर कौन निकला, μ0, साथ में क्या आया I, बटे में क्या है 2πr। ठीक है, हो गया बाहर। अब इस रेखीय समाकलन के अंदर अकेला कौन बचेगा, dl। बच्चों dl क्या है, तो इस वृत्त की परिधि के टुकड़े हैं ना, उन टुकड़ों को आप क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो डेफिनेट वृत्त की परिधि बनेगी। बच्चों वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2π गुणित त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या कितनी है, r, तो लिखेंगे 2πr। तो डेफिनेट इतने हिस्से को हम लिख सकते हैं बच्चों 2πr, अर्थात इस वृत्त या बंद वक्र की परिधि। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, बराबर क्या आएगा, μ0I बटे में क्या होगा 2πr। इतने को हम लिख देंगे, परिधि बोले तो 2πr। तो बच्चों 2πr से 2πr क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
तो यह लिख के हम क्या लिखेंगे, हम क्या निकाल रहे थे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र B का बंद वक्र के अनुदिश रेखीय समाकलन, और यह रेखीय समाकलन किसके बराबर आ रहा है बच्चों, म्यू 0 I के, और इसी को हम एम्पियर का परिपथी नियम या एम्पियर का रेखीय समाकलन का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।